रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अकला नासियन व हुवा साइमुन फलयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, माह रमज़ानुल मुबारक और रोज़े दे फ़ज़ाइल व मसाइल दे बयान दा सिलसिला साढ़े दर्स की गुफ्तगू चल रही सी। अज दे दर्स के अंदर बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक मैं अर्ज़ करन लगा। इस हदीस पाक को रिवायत करने वाले जनाब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है, इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी है, दारमी शरीफ के अंदर भी है और मिशकात शरीफ के अंदर भी है। इस हदीस पाक के अंदर एक मसला रोज़े के मुतल्लिक बयान किया, जिस तरह कल के दर्स के अंदर मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया सी कि रोज़े की हालत विच मिसवाक करना जायज़ है, भावें ज़िवाल तो पहले करो भावें ज़िवाल तो बाद करो। मिसवाक तर होवे या खुश्क होवे, कौड़ी होवे या मिठी होवे, हर तरह की मिसवाक रोज़े की हालत के अंदर हर वक्त करना जायज़ है। और इसके बतौर दलील मैं हदीस पाक पेश की सी, जिसनों रिवायत करने वाले हज़रत आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने, और 10 हदीस दी किताबां दे मैं हवाले पेश किए सन, जिन्हां विचों सरे फरिस्त सियासता दी 4 किताबां जामे तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद, इब्ने माजा और नसाई दा हवाला पेश किया सी। तो अज के दर्स के अंदर मैं हदीस पाक जी अर्ज़ की हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु दी रिवायत करदा। उसके अंदर आप फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अकला नासियन व हुवा साइमुन, जिस बंदे ने रोज़े की हालत विच भुल के कुछ खा पी लिया, रोज़ा रखिया सी ते चेता ना रहा ते भुल के कोई शै खा पी लई, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फल युतिम्मा सौमहु, वो ये न समझे कि मेरा रोज़ा टुट गया है, बल्कि वो अपना रोज़ा पूरा करे। ओदा रोज़ा टुटिया नहीं, भुल के खादा पीता है, लेकिन जदों याद आ जाए फौरन उस वक्त हाथ अपना हटा लै। अगर लुकमा मूँह च सी तो वह भी सुट देवे, अगर पानी का घुट भी मूँह च सी तो उन्होंने कुली कर देवे। जदों याद आ गया, चेता आ गया तो फिर निगले ना। उस तो पहले पहले यानी याद आने तो पहले पहले जितना खा पी लिया उस दे नाल ये न समझे कि मेरा रोज़ा टुट गया है, भुल के खा पी लिया, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ओदा रोज़ा टुटिया नहीं। फल युतिम्मा सौमहु, वो अपना रोज़ा पूरा करे। तो जिहड़ा खा पी लिया उहदा की हुक्म है? फरमाया फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाह, फरमाया ए अल्लाह उन्होंने खवा भी छड्या ते प्या भी छड्या है। कितनी ज़्यादा करम नवाजी है अल्लाह ताला दी इस उम्मत मुहम्मदिया ते, और सदका सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा है। इस तरह एक दूसरा मसला भी समात फरमाओ। रोज़े की हालत के अंदर अखां विच सुरमा पाना भी जायज़ है, अगरचे सुरमे का जो असर है और उसका जायका है हल्क तक महसूस हो जाए। जो लोग सुरमा पाते ना उन्होंने इस बात का पता है, तजर्बा है। बसाओकात सुरमा अख च पाइए ना, उसका जायका, उसकी कड़वाहट गले तक पहुँच जाती है। बसाओकात रंग भी उसका पहुँच जाता है। सुरमा पा के थुकीए तो उसके अंदर भी, थुक के अंदर भी स्याही मौजूद होती है, कलर मौजूद होता है। तो अगरचे गले तक उसका असर पहुँच जाए फिर भी सुरमा पाना जायज़ है, रोज़ा नहीं टुटता।
इस हदीस पाक नूं हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने रिवायत फरमाया है। और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर भी है, ये हदीस पाक जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है, ये हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है, और ये हदीस पाक इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी है, यही हदीस पाक मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर भी है। बहरहाल कई कुतुब के अंदर हदीस पाक है कि रोज़े की हालत आके सुरमा पाना ये जायज़ है। नौजवान ये मसले तुहाडे वास्ते ने। जामे तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है जिसनों हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाया। फरमाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहतिलाम रोज़े नूं तोड़दा नहीं। ख्वाब की हालत सुता सी ते नींद आई, रोज़ा रखा सी ना, सौ गया, इतलाम हो गया, गुसल फ़र्ज हो गया, लेकिन इस हालत रोज़ा टुटदा नहीं, रोज़ा अपना पूरा करे। बस औकात इस तरह होंदा है कि राती बंदा सुता, इतलाम हो गया, गुसल फ़र्ज हो गया, तो सुबह उदों उठिया जो टाइम बिल्कुल थोड़ा सी, अगर गुसल करता है तो सहरी जाती है, अगर सहरी करता है तो फिर गुसल नहीं कर सकता, टाइम ख़त्म होंदा है, तो शरीयत हुक्म है वुज़ू करके सहरी खा लै, तसल्ली ना रोज़ा रख के फिर गुसल कर लै। अगर इतना टाइम है कि गुसल करके सहरी कर सकता है, फिर पहले गुसल करे बाद सहरी करे। अगर समझदा है कि टाइम थोड़ा 15-20 मिनट ने, जो गुसल करन ते लग पिया तो फिर सहरी का टाइम जाता रहेगा, तो हुक्म है वुज़ू करके पहले सहरी कर ले तो फिर बाद के अंदर गुसल कर ले। इसके अंदर बेशुमार हदीस मुबारक हदीस की कुतुब के अंदर मौजूद ने। इस तरह बसा औकात रोज़े की हालत कै आ जाती है, पंजाबी चिन्ह ने उल्टी आ जाती है, तो उसके वास्ते की हुक्म है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक ने रिवायत फरमा, हदीस पाक जामे तिरमिज़ी के अंदर भी है और अबू दाऊद के अंदर भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है। और इस हदीस पाक नूं जनाब वाला हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया है। फरमाते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खुद ब खुद कै आ जाए, यानी गलबा कर जाए, कै खुद आ जाए तो फिर रोज़ा नहीं टुटदा, और अगर जान बुझ के कीती तो फिर रोज़ा टुट जाएगा। लेकिन ये हदीस पाक है, लेकिन साडे नज़दीक अहनाफ के नज़दीक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह नाल मज़ीद थोड़ी जी इस हदीस पाक की वजाहत की थी। फरमाते हैं कि खुद ब खुद अगर क्या करे तो मुँह भर के होवे तो फिर रोज़ा टुटेगा, अगर खुद की लेकिन मुँह भर के नहीं सी, थोड़ी बहुत सी, फिर भी रोज़ा नहीं टुटदा। बहरहाल ये मसला जे नशीन होवे कि खुद ब खुद आ जाए तो रोज़ा टुटदा नहीं, और अगर जान बुझ के की तो फिर रोज़ा। एक इत्थे एक नवा हुण मसला मैं अर्ज़ करन लगा, शायद तुहाडे वास्ते नवा, वैसे नवा नहीं, इसके अंदर उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी होण या देवबंदी होण या अहले हदीस होण, सब दा मुत्तफिका मसला है, सब दी कुतुब के अंदर ये मसला है। इसकी वजाहत इंशाअल्लाह मैं कल के दर्स के अंदर करनी है। सिर्फ मैं इशारा पे करना कि रोज़े की हालत अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है बंदे नूं, ते उस वक़्त बंदा मतलब कि बगैर इलाज मुआलजा कीतियां दवाई ले तो बगैर बंदे का गुजारा नहीं हो सकता, तो शरीयत इतनी इजाज़त है कि रोज़े की हालत बंदा इंजैक्शन लवा लवे, टीका लवा लवे तो रोज़ा टुटदा। कितनी बड़ी सहूलत है, इंजैक्शन के नाल रोज़ा नहीं टुटदा, याद रखना। इसकी वजाहत इसके दलाल में इंशाअल्लाह उलमाए अहले सुन्नत की कुतुब और उलमाए देवबंद और उलमाए अहले हदीस सब दा मुत्तफिका मसला है, इसके अंदर किसी भी मकतबा फ़िक्र में इख्तिलाफ नहीं। हदीस पाक हज़रत अबू जुहैम रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल इस हदीस पाक दे रावी ने, और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, जामे तिरमिज़ी के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है, निसाई के अंदर भी है, मिशकात के अंदर भी है, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर भी है, और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर भी है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर भी है, कंजुल उम्माल के अंदर भी, इतना सारिया किताबों च हदीस मौजूद है। हज़रत अबू जुहैम रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने, आप फरमाते ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी दे अगों गुजरन वाले नूं पता चल जाए ना कि नमाजी दे अगों गुजरन दा गुनाह कितना है, फरमाया 40 तक खड़ा रवे।
हज़रत अबू जुहैम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अगली गल मैनू भुल गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन फरमाया है या 40 महीने फरमाया है या 40 साल फरमाया है। 40 दिन भी होवे तो बड़ी बात है, यानी कि फिर मफहूम बनेगा कि आप फरमाते नहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नमाजी दे अगू गुजरन वाले पता चल जाए कि नमाजी दे अगू गुजरन का गुनाह कितना है तो वह 40 दिन तक खड़ा रहे, नमाजी दे अगू ना गुजरे 40 दिन तक। लेकिन वो अंदर मैंने भुल गया, हजूर ने 40 दिन फरमाया, 40 महीने या 40 साल फरमाया। लेकिन कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर और मुस्नद अल बाजार इन दोनों किताबों के अंदर वजाहत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल फरमाया है। कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर 40 साल का जिक्र होता है, तो गोया कि फरमाया कि 40 साल खड़ा रहना ये पसंद कर ले बंदा, कदे भी नमाजी दे अगों ना गुजरे, इतना सख्त गुनाह है। और जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, ये सियासत की मुतबर किताब है, जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है ताकि नमाजी दे अगू गुजरन का इतना गुनाह है कि गुजरन वाले पता चल जाए तो वह 100 साल तक खड़ा रहे, नमाजी दे अगू ना गुजरे। असी तो इनू बिल्कुल इस मसले में मामूली लेने, कोई किसी दी सीरीयस नहीं लेंदे कि नमाजी दे अगू गुजरन का कितना गुनाह है। भाई धड़ा धड़ गुजरी जाने, ना सज्जा वेने ना खब्बा वेने, बस जी डायरैक्ट। फिर हाँ जी कोई नहीं, फिर नमाजियों के विच धक्के बजते पे ने कि नमाजी नमाज पढ़ रहा वो विच बजते पे ने, गिरदा गिरदा मसा अपने आप को संभालता है। ये कोई तरीका नहीं। तुसी वेखते हो रश ज़्यादा है, तुसी उत्थे ही सुनता पढ़ लो, कोई नहीं। अगर समझते हो रश नहीं, थोड़े ने लोग, गुजरना आसान है तो नमाजियों के अगों भी नहीं गुजरना पेगा, फिर बेशक चले जाओ, तुम बाहर सुनता पढ़ो, बरांडे च पढ़ो, सेहन च पढ़ो, घर जाके पढ़ो। हाँ जी, तो लेकिन अगर समझ दो रश ज़्यादा है, जिस तरह हुण मगरिब के वक्त होंदा है रमज़ान शरीफ मसाजिद के अंदर, तो तुसी कोई नहीं उत्थे ही सुनता पढ़ लो, नफल पढ़ लो, तो जो लोग चले जाने के बाद तुसी चले जाओ। जरूर तुसी आए मसीते की करना, सवाब खटना की करना आ, तो जे गुनाह खट के गए तो फिर आउन दा फायदा की होया। आखिरी जुमला अज के दर्स का समाप्त फरमाओ। तंबीहुल गाफिलीन के अंदर इमाम अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने हर बंदा जन्नत का तलबगार है, हर बंदा जन्नत का तलबगार है, जन्नत का शौक रखता है, लेकिन 4 बंदे ऐसे ने कि जन्नत उन्हां दी मुश्ताक है, जन्नत उन्हां दा शौक रखती है। पूछया गया वो किहड़े ने, फरमाते ने पहला उन्हां विचों फरमाया तालियुल कुरान, कुरान पाक दी तिलावत करने वाला। असीं अखबार ते बड़ी पाबंदी नाल पढ़ते हैं, तो नमाज होंदी सारे टुर जाते हैं। पुराना दौर होंदा सी, नमाज जो हो जानी सियाने बंदियां ने मसीते बैठे रहना, सारिया ने कुरान पाक की तिलावत करके जाना, भावें 1 सफ़ा ही पढ़ना, भावें अद्धा सिपारा, भावें 2। नौजवान साडा सुबह सुबह उठ के मैसेज पढ़ता है, बेली का मैसेज, किसी का कोई मैसेज तो व्हाट्सअप दस्ती खोलता है, सुबह अख खुलती है सब तो पहले व्हाट्सअप खोलता है, किसी का कोई पैगाम तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। भाई यार वो मैसेज भी तो पढ़ना जिहड़ा अल्लाह ने कुरान की सूरत अपने महबूब अल कलिया है। रब दे यार का मैसेज भी तो पढ़ना, अपने यार का पढ़ना है। कुरान पाक की तिलावत का शौक पैदा कर अपने अंदर। तो फरमाया तालियुल कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला जड़ा बंदा है, जन्नत उस बंदे की मुश्ताक ते तलबगार होंदी है। दूसरा फरमाया हाफिजुल लिसान, अपनी जुबान की हिफाजत करने वाला, जिथे जिन्नी की जरूरत होवे बंदा उन्ना एक बोले। कई जी गल करनी वो भी कर जाते, जी नहीं करनी वो भी मूँह निकल ही जाती। फिर जुबान की हिफाजत करनी चाहिए। मैं इससे कई मरतबा बयानात किए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा बंदा अपनी जुबान और शर्मगाह 2 चीज़ों की जमानत मैनू देवे, मैं उन्होंने जन्नत की जमानत देना। तो हाफिजुल लिसान फरमाया दूसरा बंदा जुबान की हिफाजत करने वाला। तीसरा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वल मुतइमीन अल जियान, फरमाया भुखिया खाना खिलाने वाला, मुतइमुल जियान भुखिया खाना खिलाने वाला। और चौथा फरमाया वस्साइमीन फी शहर रमज़ान, माह रमज़ान अल मुबारक दे रोज़े रखन वाला। एक जुमला मेरे मौजू नाल मुतल्लक सी, तुहानू पता है मेरी आदत है पूरी रिवायत के अंदर एक जुमला भी मेरे मौजू नाल रलदा होवे मैं पूरी रिवायत सुना देंदा हुन्ना। तो चौथा माह रमज़ान अल मुबारक दे रोज़े रखन वाला। 4 बंदे खुश नसीब ने
कि जन्नत आंदी है या अल्लाह ऐ बंदे मैनू अता फरमा। जन्नत उन्हां दी तलबगार है। अल्लाह ताला सानू सब नू समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।